वहीं भोपाल से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड जारी। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। स्कूलों की रैंकिंग में छतरपुर ने टॉप किया है। रिपोर्ट कार्ड में जबलपुर संभाग का रहा दबदबा। भोपाल की 43वें, इंदौर का आया 48वां रैंक। पिछली बार 29वें नंबर पर था इंदौर। भोपाल संभाग की 6वीं रैंक। इंदौर संभाग 10वें नंबर पर है। सीधी और रीवा की रैंकिंग में सुधार आया है। 7 मानकों के आधार पर तय हुआ स्कूलों की रैंकिंग। केंद्र और राज्य सरकार के सोर्स से इकट्ठा किया गया डेटा और अब इसकी जो जानकारी है वो सामने आ गई है। लेकिन जो बड़े शहर हैं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं है। हालांकि जो बुंदेलखंड जैसे इलाके हैं, छतरपुर जैसे इलाके हैं, वहाँ पर स्कूलों में अच्छा काम हुआ है, ये इस डेटा के जरिए पता चल रहा है। स्कूलों की रैंकिंग जारी की गई है। ये तैयार होता है। खुशी की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई ज़िले उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आई है और लगातार वो टॉप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी सी तकलीफ़ वाली स्थिति यह है कि कैपिटल सिटी भोपाल, हमारी बिजनेस हब, बिजनेस कैपिटल इंदौर, ये शासकीय स्तर पर जो स्कूलिंग है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। ये हमारी चिंता का विषय है। उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हर हाल में बच्चे पढ़ाई के लिए एंजॉय करें। मतलब उनको बर्डन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बर्डन नहीं है। बच्चों को मज़ा आए। वो स्कूल जा रहे हैं, उनके रात सुबह उठते से उनके मन में गुदगुदी होना चाहिए कि हमको स्कूल जाना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो बेसिक जो उनकी मदद हम कर सकते हैं वो है उनका बैग बहुत हल्का होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मंशा थी और हमारे मुख्यमंत्री जी का डे 1 से ये था कि इस पर कुछ काम करना चाहिए। तो पूरे डिपार्टमेंट ने मेहनत करके हम लोग इस सर्कुलर को अल्टीमेटली जारी कर पाए कि छोटे बच्चों के लिए लगभग 2-2.25 किलो का बैग है और बड़े वाले बच्चों के लिए जो 4.5-5 किलो के आसपास जो कैरी कर सकते हैं आसानी से। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हफ्ते में 1 दिन हम बैगलेस, बच्चों को पता आज हम केवल ऐसे ही जाना है हमको। और कोशिश करेंगे स्कूल में कि उनको पढ़ाई वाला बर्डन उस दिन ना रहे। कुछ अलग गतिविधियां उनको कराएं, उनको कंप्यूटर पे ले जाएं या कुछ खेल में ले जाएं, या कोई हफ्ता ऐसा है कि नॉलेज केवल हम हमारी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएंगे, कभी हम स्पोर्ट्स वुमन के बारे में बताएंगे, कभी। और हमारी सहयोगी नीलम जुड़ी हुई हैं। नीलम, जो भोपाल इंदौर पिछड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता की बात लग रही है। जी लोकेंद्र, बिल्कुल। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब ये बड़े शहर जो है इतनी रैंकिंग में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब से रैंकिंग शुरू हुई है तभी से जो है ये तीसरा मौका है कि भोपाल की ही अगर हम बात करें तो 43वें नंबर पर आया है। इंदौर जो कि पिछले बार रैंकिंग में 29वें नंबर पर था, इस बार 48वें रैंक पर आया है। वहीं छोटे जिले जहां पर सुविधाएं जो है बड़े जिलों की तुलना में बेहद कम होती हैं, वहां पर टीचर्स का स्कूलों में जाना भी कम होता है। हम अमूमन देखते हैं इस तरह की रिपोर्ट जो है सामने आती है। पर ये रैंकिंग में जो है छोटे जिलों ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। रैंकिंग करीब 7 मानकों पर जो है तय की गई थी और ये जो पूरा शैक्षणिक सत्र रहा है 23-24, इसके लिए रैंकिंग को जारी किया गया है। टॉप जिलों की हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा ने जो है इस पूरी रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया है। तो वहीं खंडवा, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर इस तरह से जो है टॉप 5 में रहे हैं। पर ये चिंता का विषय जरूर है और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप ने भी इस बात पर सहमति अपनी जताई है कि बड़े जिलों का इस तरह से हाल होना ये चिंता का विषय है और हम लगातार इस ओर काम भी कर रहे हैं। पर ये तीसरी बार की रैंकिंग है जिनमें बड़े शहरों की जो प्रदर्शन है वो बेहद ही खराब हुआ है। सुधरने की बजाय जो है इनका प्रदर्शन लगातार गिर रहा है। साथ ही साथ इस रैंकिंग में एक बात ये भी सामने आई है कि जो कैटेगरीज बनाई गई थी A+ से लेकर D में, तो A+ और A कैटेगरी में कोई भी जिला यहाँ पर नहीं है। सारे, अगर हम छतरपुर की ही बात करें तो वो B से शुरू हुई है उनकी रैंकिंग। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा को लेकर के जो वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, ये रैंकिंग जो है उसका जो असली रिपोर्ट कार्ड है वो यहाँ पर दिखा रही है। लेकिन शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो कुछ चिंता वाली बातें, कुछ अच्छी बातें इस रिपोर्ट कार्ड से निकलकर सामने आई हैं।